हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ये ए है, ये बी है, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। 6 महीने बाद सी बी के बराबर राशि का निवेश कर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यानी सी जितना बी ने पैसे भरे हैं या जितना बी ने इन्वेस्ट किया है उतने ही पैसे सी लगा देता है। ठीक है, वर्ष के अंत में उनके मुनाफे का अनुपात क्या होगा। अब ये सब तो है उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में उनके मुनाफे का रेशियो क्या होगा। अब इस बात पे हम क्या ध्यान देंगे कि जो सी है वो 6 महीने बाद निवेश कर रहा है। ए और बी ने क्या किया, ए और बी ने शुरू से पैसे निवेश किए। सी क्या है, सी 6 महीने बाद से कर रहा है। यानी ए के पैसे आपके 12 महीने लगे होंगे, बी के पैसे भी 12 महीने लगे होंगे, लेकिन सी के पैसे सिर्फ 6 महीने लगे होंगे। ये क्या होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका टाइम होता है। इन दोनों का गुणा करके जो रेशियो आता है वही आपके प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब चाहे तो आप यहीं से काट लें, नहीं तो आप सॉल्व करके काट लें। मैं काट लेता हूँ। ये आपका जाएगा, ये 2, ये 2, ये 1, 3 2 6, 5 2 10, 5 1 5। यानी A/B/C, इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो होगा आपका 6 10 5, जो कि कहाँ है, ए ऑप्शन आपका आंसर। अगला देखते हैं। PQR ने 6:5:7 के अनुपात में निवेश किया। 6:5 है, 7 के अनुपात में निवेश किया। व्यवसाय की अवधि के अंत के बाद उन्हें 3:1:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। फिर उनके निवेश की समयावधि का अनुपात ज्ञात करें। यानी यहाँ पे क्या पे इन्वेस्टमेंट दे रखा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है, आपसे यहाँ पे टाइम का रेशियो पूछा है। तो इसका मैं लेता हूँ T1, T2, T3। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था कि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक अननोन दिया हो तो आप उसको किस प्रकार से निकालेंगे। P = क्या होता है, P = आपका IT होता है। IT यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब आपसे टाइम पूछा है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो उन्हीं रेशियो को कर लेंगे। क्या होगा, T1, T2 और T3 का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट यानी T1 यानी 3/6, T2 यानी 1/5 और T3 5/7। क्या करते हैं, T1 निकालना है तो बाकी दोनों के डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7, इसको पहले छोटा कर लेते हैं, आपका 1/2 हो जाएगा। ये आपका 35, यहाँ पे लिखेंगे 35, यहाँ पे आएगा आपका 14 और यहाँ आएगा आपका 10 5 50। यानी T1 T2 T3 का रेशियो क्या है, ये है आपका 35:14:50, जो कि कहाँ है, बी ऑप्शन आपका आंसर। अगला देखते हैं। किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है। इन्वेस्टमेंट क्या है, 14:15। एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यानी एक वर्ष के अंत में क्या है, 2:5 है। यदि ए के 3 महीने के लिए धन का निवेश किया, ए ने क्या किया, सिर्फ 3 महीने के लिए धन का निवेश किया, तो कितने समय के लिए महीनों में बी ने अपने पैसे का निवेश किया होगा। यानी आपसे T2 पूछा है। सिंपल है, कैसे, इससे इसे काटेंगे तो आपका हो जाएगा 7, इससे इसे काटेंगे तो हो जाएगा आपका 3, इससे इसे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 1। यानी इनडायरेक्टली आपका T2 जो है वो 7 के बराबर ही आएगा, यानी 7 मंथ्स। वही आपका आंसर है, डी ऑप्शन। या फिर सिंपल तरीके से आप देखना चाहे तो क्या है, 14 × 3 = 2 था और 15 × T2 आपका 5 के बराबर था। क्या किया आपने, ये यहाँ से ये से काटा तो क्या आया, आपका 7 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 5 से 5 कटा तो यानी T2 = 7 मंथ्स। वही आपका आंसर है, जो कि क्या है, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं। किसी व्यवसाय में ए बी की तुलना में 600 रुपये अधिक निवेश करता है। यानी बी अगर x रुपये करता है तो ए कितना करेगा, x + 600।
लेकिन बी अपनी पूंजी 5 महीने के लिए निवेश की है, जबकि ए ने 4 महीने के लिए। तो करते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट क्या है उसका x प्लस 600, बी का क्या है x, ए ने कितने महीने के लिए किया, ए ने 4 महीने के लिए और बी ने 5 महीने के लिए। यदि कुल लाभ रुपये 528 में ए का हिस्सा बी के हिस्से से 48 रुपये अधिक है, ये करने का मैंने आपको तरीका बताया था। क्या करते हैं, 2x प्लस 48 इक्वल टू 528, ये हो जाएगा आपको 480, एक्स की वैल्यू आएगी 240। अब जो छोटा हिस्सा है वो 240 है, जो बड़ा हिस्सा है वो आपका 288 होगा। अब अगर हमें इसे यहाँ पे रखना है, इनके प्रॉफिट के रेशियो में रखना है, तो हम सीधे सीधे क्या करें, सीधे सीधे रेशियो रख लेते हैं। 24 से काटेंगे तो आपका जाएगा 12 बार, ये जाएगा आपका 10 बार और ये हो जाएगा आपको 5:6। यानी यहाँ क्या आएगा, किसके रुपये ज़्यादा है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 48 अधिक है। ए का हिस्सा ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 6, यहाँ क्या रखेंगे 5। सिंपल भाई पुराना क्वेश्चन आ गया, हमें क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है, कर लेते हैं। एक्स प्लस 600 इंटू 4 अपॉन एक्स इंटू 5 इक्वल टू 6/5। 5 से 5 काट लेते हैं, ये आपका 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी एक्स प्लस 600 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो ऐसे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 600 1200, x की वैल्यू आ गई आपकी 1200, x की वैल्यू आपकी 1200 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फिर a द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या है, a द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या है, x प्लस 600। x प्लस 600 क्या आ जाएगा, x प्लस 600 हो जाएगा आपका 1800 रुपये, जो कि कहाँ है, डी ऑप्शन आपका आंसर। अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका देखते हैं क्या है। ए ने कुल निवेश का 1/4 भाग, इन्वेस्टमेंट में क्या 1/4 भाग कुल समय के 1/4 भाग के लिए निवेश किया, जबकि बी कुल निवेश का 1/5 भाग कुल समय के 1/2 भाग के लिए निवेश करता है। सी बचा हुआ निवेश जितना भी बचा होगा कुल समय के लिए निवेश करता है, कुल समय यानी पूरे समय के लिए, ये 1/4 ये 1/2 तो ये 1 होगा, निवेश करता है। यदि व्यापार का कुल लाभ 5700 रुपये है तो ए और सी के लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये जो सारे आपको डिनोमिनेटर दिए, डिनोमिनेटर के आधार पे क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तीसरा हमें पता नहीं है तो क्या, उसको हम अभी रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 और 5, 4 और 5 का आपका एलसीएम क्या होता है, 4 और 5 का एलसीएम होता है आपका 20। 20 का क्या करेंगे, 20 का हम इन तीनों में गुणा कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ क्या तरीका है। तो 20 में 1/4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, 20 में 1/5 का गुणा करेंगे आएगा तो क्या होगा 4। अब कुल राशि में से, कुल राशि जो क्या थी, जो हमारा एलसीएम आता है वो हमारी कुल राशि मान लेते हैं हम। कुल राशि में से 1/4 भाग यहाँ आ गया, 1/5 भाग यहाँ आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कुल निवेश का 1/5 भाग, कुल निवेश यानी 20, उसका 1/5 भाग आपका 4 हो गया। इधर कुल निवेश का 1/4 भाग, कुल निवेश का 1/4 भाग यहाँ हो गया। लास्ट में क्या दिया गया है कि सी बचा हुआ निवेश। अब 20 में से 4 और 5 9 यहाँ पे लग गए तो बचेंगे कितने, बचेंगे आपके 11, वो हम लिख देंगे यहाँ। आप इन सबको जोड़ें तो आपका क्या आ जाएगा 11 4 5 20, टोटल 20 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम टाइम का करते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब टाइम का एलसीएम होगा आपका 4 × 2 8, 8 का यहाँ करेंगे तो 2, 8 का यहाँ करेंगे तो 4, 8 का यहाँ करेंगे तो 8। इजी करने के लिए काट लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। सबको आपस में जोड़ेंगे, मतलब सबको आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 5 आएगा, ये आपका 8 आएगा, ये आपका 44 आएगा। 44 5 44 8 52, 52 7 57, यानी 57 टोटल प्रॉफिट यूनिट आपकी हो गई। इन सबको अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 57। 57 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 5700। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए और सी के लाभ का अंतर ज्ञात करें। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ए और सी के यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या होगा, हो जाएगा आपका 39 और उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3900, जो कि क्या है बी ऑप्शन आंसर। ईजी है। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साझेदारी व्यवसाय में बी की पूंजी ए की आधी थी। ठीक है, बी की पूंजी जो थी वो ए की आधी थी। ठीक है, यदि 8 महीने बाद बी ने आधी पूंजी वापस ले ली और 2 महीने बाद बी ने पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, तो ए और बी के लाभ का क्या अनुपात होगा। यहाँ पे सी की बात नहीं हो रही, सी काट देते हैं।
पहली लाइन क्या कहती है, एक साझेदारी व्यवसाय में बी की पूंजी ए की आधी थी। बी की पूंजी ए की आधी, तो मैं बी की पूंजी ले लेता हूँ मैं 2 यूनिट, ए की क्या हो जाएगी 4 यूनिट। 2 1 की जगह मैंने 4 और 2 क्यों लिया, ये आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे पता चलेगा। क्या कहता है, यदि 8 महीने बाद बी ने आधी पूंजी वापस ले ली, बी ने आधी पूंजी वापस ले ली, तो बी की पूरी पूंजी थी आपकी 2, 8 महीने बाद उसने आधी पूंजी वापस ले ली, तो बचेगी कितनी 1। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 8 महीने बाद उसने पूंजी वापस ली है, तो ये जो 2 यूनिट था ये आपका 8 महीने के लिए लगा रहेगा ना। क्या होगा, 2 यूनिट आपके 8 महीने के लिए लगे रहे, बी ने आधी पूंजी वापस ले ली, और 2 महीने के बाद ए ने पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। 8 महीने के 2 महीने बाद यानी 10 महीने लगे रहे, इस वजह से उसने 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। 4 का 1/4 होता है 1, 4 में से 1 गया तो बचेगा कितना 3। 4 यूनिट उसके 10 महीने के लिए लगे रहे, और 3 यूनिट कितने महीने के लगे रहे, साल के हिसाब से आपके 2 महीने, इधर साल के हिसाब से 4 महीने। अब ये जो था पहले, ये जो 10 महीने के लिए लगी रही 4 यूनिट, और जो 2 महीने के लिए लगे रहे 3 यूनिट, इनको रेशियो में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रेशियो निकालने के लिए इसे हम आपस में जोड़ देंगे कि 4 यूनिट 10 महीने के लिए और 3 यूनिट 2 महीने के लिए। इसी प्रकार से 2 यूनिट 8 महीने के लिए और 1 यूनिट 4 महीने के लिए। सॉल्व करके क्या आएगा, यह आएगा आपका 40 + 6 46, और यह आएगा आपका 16 + 4 20। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे, ये आपका 23 आएगा, ये आपका 10 आएगा। यानी A/B के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ये होगा आपका 23:10, जो कि कहाँ है, डी ऑप्शन आंसर। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि अगर बीच में से कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट अपना लगा रहा है या निकाल रहा है, तो उनके इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। जिसका पैसा 10 महीने के लिए लगा है तो 10 महीने का, 2 महीने के लिए लगा है तो 2 महीने का, उन सारे टर्म्स को हम आपस में प्लस की मदद से जोड़ देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, 3:7 के अनुपात में कर दिया निवेश। वह 1 वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। वह लाभ का 40% पुनः निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं। ए को कितना हिस्सा मिलेगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा, 3:7। 60,000 उन्होंने कमाया, 40% उन्होंने वापस कर दिया, यानी वापस बिजनेस में लगा दिया। तो बटेंगे क्या, बटेंगे आपके 60,000 के 60%, 40% तो दोबारा लगा दिया, तो बचेंगे क्या 60,000 का 60% इन्वेस्ट होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए को कितना हिस्सा मिलेगा, तो टोटल यूनिट है 10, 10 में से 3 हिस्सा किसे मिलेगा, ए को। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, ये हो गया आपका 3600, 3600 का 3 यानी 10,800। 10,800 कहाँ है, सी ऑप्शन आपका आंसर। इजी है। अगला देखते हैं। दो व्यवसायी ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, 5:8 के अनुपात में उन्होंने निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ के 30% का पुनः निवेश करने का निर्णय लिया। 30% क्या किया उन्होंने, पिछले क्वेश्चन की तरह पुनः निवेश कर लिया। शेष लाभ को वह आपस में बांटते हैं। यदि लाभ के हिस्से में ए का हिस्सा 87,500 था तो व्यवसाय ने कितना लाभ कमाया। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिए, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू है आपकी, ए का है 87,500 रुपये। तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 87,500 रुपये, 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे। उन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उन दोनों को जो जोड़ के जो आंसर आएगा वो 30% कम वाला आएगा। क्यों, क्योंकि 30% तो यहाँ पे पहले से ही निकाल दिया गया था। फिर जब हम दोबारा उस 30% को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। कैसे, चलिए बताते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू है आपकी 87,500 रुपये। 87,500 रुपये आपकी 5 यूनिट की वैल्यू है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 8 5 13, ये हो जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। लेकिन ये क्या है, ये आपके 70% के इक्वल है। क्या है, 70% के इक्वल है, जो कि 30% यहाँ पे निकाल दिया। अब अगर हमें 100% निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 70 नीचे आएगा, यानी 70 इधर आ गया, 100 इधर हो गया। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, अब आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो 0 0 का हिसाब कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 गई, 84 35 कट जाएगा, ये आपका जाएगा एक बार, 17 बचा 2 बार, 35 बचा 125। ठीक है, 125 से काटेंगे तो क्या आएगा 25। आंसर क्या होगा आपका 25 × 13 × 10,
यानी 250 में 75 जोड़ेंगे यानी 325। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3,25,000। यहाँ पे 2500 होगा तो क्या हो जाएगा, 3,25,000 आपका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। ABC ने अपनी पूंजियों को 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया। ABC के निवेश का समय महीनों में अनुपात 4:2:3 है। 2 3 5 4 2 3। यदि C के लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो 1 की तुलना में 1,47,000 रुपये अधिक है, तो B के लाभ का हिस्सा है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं, क्या होगा, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो ये आपका होगा 8, ये होगा 6, ये होगा आपका 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ए और सी का डिफरेंस है आपका क्वेश्चन के हिसाब से 1,47,000। यूनिट पे कितना चेंज है, यूनिट में आपका 7 यूनिट का चेंज है। 7 यूनिट की वैल्यू है आपकी 1,47,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे बी का हिस्सा, यानी 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 21,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 21,000 रुपये, इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1,26,000 रुपये। 1,26,000 रुपये आपका आंसर है, जो कि क्या है, ये ऑप्शन आंसर। इजी है ये तो। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, बी और सी एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। ए व्यवसाय में निवेश की गई कुल पूंजी का 1/5 का योगदान करता है। तो मैं मान के चलता हूँ एक ही दे रखा है, तो मैं टोटल बात करता हूँ कि 10 यूनिट था। 10 यूनिट में से ए ने कितना किया, 1/5, यानी 2 यूनिट उसने दे दी। बी एक साथ ए और सी जितना योगदान करता है, बी कितना योगदान करता है, बी उतना योगदान करता है जितना ए और सी ने मिलकर दिया होगा। ठीक है, अब ये लाइन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसी से आपके रेशियो डिटरमाइन होंगे, जो कि क्या है, ए की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी क्या है, 2, और बी प्लस सी कितना कर सकते हैं, बी प्लस सी कर सकते हैं आपका 8। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 2, और बी प्लस सी कितना कर सकते हैं, 8। अब दोनों तरफ सी का ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2c। यही तो होगा, बी प्लस सी आपका हो जाएगा 8, ए आपका हो जाएगा 2, तो 2c की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। यानी ए ने 2 यूनिट किया, सी ने 3 यूनिट किया, इन दोनों को मिला के बी ने कितना कर दिया होगा, 5 यूनिट। ए बी सी के रेशियो क्या है, ए बी सी के रेशियो आए आपके 2:5:3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द सी प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है उनका 5200 रुपये, यानी 10 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 यूनिट की वैल्यू है उनकी 5200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 52। पूछा क्या है, सी का प्रॉफिट, तो इसका 3 से गुणा कर देंगे तो यानी 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 और 6, यानी 1560। 1560 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने कुछ पार्टनरशिप के बेहतरीन और इजी क्वेश्चंस दोनों किए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, खासकर कि जो मेंस में आते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।